हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर गुरचरण सिंह जी रेतकर समाना की ओर से और द ब्रांच ऑफ द ओपन डोर चर्च खोजेवाला की ओर से सिस्टर रितु आप सभी को जैमसी बोलते हैं। और आइए आज हम एक ख़ास विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस विषय का नाम है फास्टिंग। बहुत सारे लोग फास्टिंग रखते हैं, बहुत सारे लोग रख भी रहे हैं। आज जो फास्टिंग के भेद जो मैं आपको देने जा रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे भेद सिखाए हैं उनसे ज़रूर आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि उपवास, फास्टिंग। उपवास का मतलब होता क्या है? उप प्लस वास, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले का वास। जब हम किसी खुदा के लिए कुछ त्याग देते हैं, किसी खुदा के लिए जब हम खाने को त्याग देते हैं, तो उसका वास हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए बोला जाता है पवित्र शास्त्र में कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कई बार प्रभु ने ऐसे भी कहा है कि उपवास प्रार्थना करो। ऐसा क्यों कहा है खुदा ने कि उपवास प्रार्थना करो? जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु हमें दुगने रीति से देखना शुरू कर देते हैं। प्रभु दुगनी रीति से हमें सुनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना में होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी है। और आगे हम और स्टेप्स को जानेंगे कि फास्टिंग का मतलब होता क्या है। क्योंकि जब जिस चीज़ को हम अपना रहे हैं, जिस चीज़ में हम चल रहे हैं, अगर उसका मतलब पूरी तरीके से हमें नहीं पता होगा, तो उसका अज़र, उसके बेनिफिट्स हम अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। हालेलुया। और आज ये छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूँ, ताकि अगर आप कोई भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं खुदा के लिए, फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस एफ़र्ट्स का बेनिफिट प्रभु के लोगों को मिल सके। हालेलुया। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ज़रूर अगर आप इन तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप प्रभु के सामने आएंगे, फास्टिंग में आएंगे, तो 100% आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि फास्टिंग का मतलब क्या है। फास्टिंग का मतलब होता है कि फास्टिंग मीन्स कि अपनी लाइफ को सीधे ट्रैक पे लेके जाना। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि फास्टिंग मीन्स कि संसार से अलग हो जाना, इच्छाओं से अलग हो जाना, शारीरिक इच्छा से अलग होकर प्रभु की इच्छा में चलना। हालेलुया। थर्ड पॉइंट ये है कि फास्टिंग मीन्स वो पीरियड, वो समय कि जब हम प्रभु के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। ऐसा स्पेशल जैसे कि मूसा ने किया था, जब वो सीने पर्वत पर चढ़ गया था, उसने 40 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। वो ऐसा प्रभु में आनंदित हो गया, ऐसा प्रभु की हजूरी में वो मगन हो गया कि खुदा को खुद कहना पड़ा कि मूसा अब तू अपने लोगों में जा। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट हमारा ऐसा है कि फास्टिंग मीन्स अपनी बातों को मनवाना, अपने प्रेयर्स पॉइंट के उत्तर को लेना उस तरह जिस तरह से एस्तर ने अपने पॉइंट्स को लिया था। एस्तर ने अपने प्रेयर पॉइंट्स को मनवाया था। आपको पता है, जब एस्तर उलझनों में थी, जब उसे पता लगा कि उसकी जो सिचुएशन है वो सही सिचुएशन नहीं है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय फास्टिंग के। उसने अपने जितने भी उसके कुलीग्स थे, जितने उसकी फ्रेंड्स थी, जितने धर्मी जन लोग थे, उन्होंने सबको बोला कि हम 3 दिन की फास्टिंग में जाएंगे। वहाँ हम ना तो कुछ खाएंगे, ना हम कुछ पिएंगे, और उसके बाद हम अपने बातों को रखेंगे, अपनी प्रेयर्स को रखेंगे। और उसने क्या डिसीज़न लिया? फास्टिंग का। उसने डे नाइट ड्राई फास्टिंग का डिसीज़न लिया। और हम देखते हैं कि जब उसने ये डिसीज़न लिया और उसके बाद प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा फेवर दिया कि वो मलिका एस्तर बन गई यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम भी, जब आप देखते हैं कि हम उलझनों में हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो हमारे सामने भी खुदा एक ऑप्शन रखता है। वो ऑप्शन होती है प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। हालेलुया। इस तरह से हम अपने फास्टिंग मीन्स क्या होता है कि अपनी बातों को मनवाना, अपने प्रेयर पॉइंट्स को, अपने प्रेयर उत्तर्स को लेना। हालेलुया। आगे फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, फास्टिंग मीन्स प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की ग्रेस को, प्रभु के अभिषेक को लेना। हालेलुया। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि फास्टिंग मीन्स शैतान की योजना को कैंसल करना। आई होप कि आप इन पॉइंट्स में खरे उतरेंगे। आइए अब हम और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि फास्टिंग में आपने अपने आप को देखना कैसे है। हमने अब ये देखेंगे कि हमने फास्टिंग तो रख ली, लेकिन हम अब अपने आप को देख कैसे रहे हैं। अगर आप उपवासी हो, अगर आपने 11 दिन की, 21 दिन की या 40 डेज़ की अगर आप फास्टिंग रख रहे हो, तो आप अपने आप को देख कैसे रहे हो। अब आप
नॉर्मल नहीं हो। अब आपने अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, बेचारा, लाचार, ये अब आपने नहीं देखना, क्योंकि मैंने जैसे पहले पॉइंट में बताया कि ऊपर वाले का वास मीन्स कि अब आप उपवासी हो, ऊपर वाले का वास आप में, अब आप नॉर्मल नहीं हो, अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। अब अलौकिक शक्तियां आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब वो वेट कर रही हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर कार्य करें। हालेलुया। जब हमें कैसे देखना अपने आप को कि अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर हैं, प्रभु का वास मेरे अंदर है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं बेचारी नहीं हूँ, अब मैं थकी हुई नहीं हूँ, अब मैं हारी नहीं हूँ। क्योंकि जब हम उपवास में होते हैं तो प्रभु की अलौकिक शक्तियां हमें मिलती हैं। वो शक्तियां ऐसी शक्तियां जो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। आगे हम बात करते हैं कि जब हम फास्टिंग में हैं तब हमें किन चीज़ों को छोड़ देना है। सबसे पहले ज़्यादा बोलना छोड़ दीजिए। दूसरा, संसार से नज़दीकियां बनाना छोड़ दीजिए। तीसरा, बुराई से दूर रहना छोड़ दीजिए। फोर्थ, कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए। फिफ्थ, ज़्यादा सोना छोड़ दीजिए। और बोल के फास्टिंग करना, ढिंडोरा पीट के फास्टिंग करना, लोगों के बता बता के फास्टिंग करना कि मैं उपवासी हूँ, ये कहना छोड़ दीजिए। आगे है गुस्से को पकड़ के रखना, ये छोड़ दीजिए। आगे शैतान की बातों पर, शैतान की योजना पर चित्त लगाना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। हालेलुया। अब लास्ट पॉइंट में आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये वो पॉइंट है कि फास्टिंग में हमें किन चीज़ों को पकड़ना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने रहना कैसे है। हालेलुया। सबसे पहले मौन रहिए। जब आप फास्टिंग में हैं, ज़्यादा बोलोगे तो आप फंसोगे। इससे इम्पॉर्टेंट ये है, जब आप फास्टिंग में हो तो एक फास्टिंग आप ये भी इंक्लूड करें कि ज़्यादा मौन रहिए, कम बोलिए। आगे हम लिखते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्रभु में आनंदित रहिए। कभी ऐसे होता है कि सुबह उठते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें घेर लेती हैं। तो उसी वक्त हमें प्रभु के साथ आनंदित रहना है। प्रभु के वचन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। उस टेस्टमनी की ओर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दो जो खुदा ने आपके लिए किए हैं। उस चमत्कारों की ओर देखना शुरू करो जो खुदा ने आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। जिस तरह से मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि शैतान की योजना की ओर चित्त नहीं लगाना, हमें आनंदित रहना है। आनंदित रहना शुरू कर दीजिए। आगे प्रभु के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग रिश्ता खुदा के साथ बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। और चलते फिरते, बैठते उठते खुदा के साथ बातें करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट, वर्शिप में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। ये सब मेरे एक्सपीरियंस है और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं। अगर आप इस तरीके से प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं, प्रभु के साथ फास्टिंग में आ रहे हैं, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ये एक बड़ी टेस्टमनी को लेके आने वाला है और अब आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब आपने ये समझ लिया कि उपवास का मतलब क्या होता है, मुझे रहना कैसे है, मुझे प्रभु के साथ क्या चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को पकड़ना है, मुझे प्रभु के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, मुझे कैसे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर जो हों वो लेने हैं, अगर आप इस वीडियो के जरिए अगर आप समझ गए हैं तो सच कह रही हूँ मैं, आप सेम नहीं रहने वाले। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और प्रभु का खास मकसद आपके ऊपर, जिस तरह से एस्तर को खुदा ने मलिका एस्तर बना दिया, तो खुदा आपको भी ज़रूर किसी बड़े ओहदे के साथ खड़ा कर रहे हैं। और एक छोटे से मैसेज के साथ आई होप कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकी हूँ फास्टिंग में। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, और ज़रूर ये भी करके बताना कि जब आप इस पॉइंट्स को चल रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो खुदा ने कैसे आपकी बातें सुनी हैं, कैसे आपको प्रेयर जो है वो उनके आंसर्स मिले हैं आपको। मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ना चाहूँगी कि जब आप कमेंट करते हैं, जब आप कमेंट्स करके बताते हैं अपनी चीज़ों को, तो उत्साह मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रभु के नाम से लेके आने को मन करता है। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, खुदा के कामों को बढ़ाने में हमारी मदद करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन।